क्या पटना की सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक ऐसा राजनीतिक विरोधाभास देखने को मिलने वाला है जो बिहार की सियासत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है कि बांकीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का परचम तो लहरा जाए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राजनीतिक रसूख की हार हो जाए? आखिर राष्ट्रीय राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचे नितिन नवीन के लिए बांकीपुर का ये चुनावी रण इतना बड़ा लिटमस टेस्ट क्यों बन चुका है? अपनी पारंपरिक और अभेद मानी जाने वाली जमीनी सीट को खाली करने के बाद जब नितिन नवीन खुद मैदान में प्रत्याशी नहीं होंगे तो फिर क्यों हर एक सियासी पंडित की नजर बांकीपुर के एक एक वोटर पर टिकी हुई है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका असली राजनीतिक प्रभाव इस बात से तय होगा कि पार्टी यहां कितने बड़े अंतर से जीत हासिल करती है? और सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, अगर यहां बीजेपी की जीत का मार्जिन थोड़ा भी कम होता है या विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा उलटफेर करने की कोशिश होती है तो इसका सीधा नुकसान नितिन नवीन के नेतृत्व और उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति में बांकीपुर सीट का अपना एक अलग ही रुतबा और इतिहास रहा है। ये पटना शहर के दिल में बसी वो शहरी सीट है जिसे दशकों से बीजेपी का सबसे अवैध किला माना जाता है। नितिन नवीन यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन अब जब वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी सर्वोच्च जिम्मेदारी संभाल रहे तो उन्होंने नियमों और राजनीतिक परंपराओं के तहत ये सीट खाली की है। लेकिन सीट भले ही खाली हो गई पर बांकीपुर की आबो हवा में आज भी नितिन नवीन का नाम गूंज रहा है। राजनीतिक गलियारों में एक नया और बेहद दिलचस्प नारा तैर रहा है, बांकीपुर में बीजेपी तो जीतेगी लेकिन क्या नितिन नवीन हारेंगे? अब आप सोच रहे होंगे जब बीजेपी जीतेगी तो फिर नितिन नवीन के हारने की बात क्यों हो रही है? इस अनोखे राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा। राजनीति में जीत केवल दो उम्मीदवारों के बीच मिलने वाले वोटों के अंदर से तय नहीं होती। जब कोई नेता राष्ट्रीय स्तर के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके गृह क्षेत्र और उसकी छोड़ी हुई सीट पर जीत का मार्जिन ही उसकी असली ताकत का पैमाना माना जाता है। नितिन नवीन जब बांकीपुर से चुनाव लड़ते थे तो वे सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं थे, वे यहाँ के हर घर से जुड़े हुए जन नेता के रूप में देखे जाते थे। कायस्थ हो, वैश्य हो, शिक्षित मध्य वर्ग हो और शहरी मतदाताओं का एक ऐसा मजबूत गठजोड़ यहाँ कायम था जो आंख मूंद कर नितिन नवीन के नाम पर बटन दबाता था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के कंधों पर पूरे देश में पार्टी का परचम लहराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में वे बांकीपुर की गलियों में घर घर जाकर वोट मांगने नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ बीजेपी ने नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा और उसके लिए नितिन नवीन ने घर घर जाकर वोट मांगा, रोड शो किया। नितिन नवीन को उस बड़े राजनीतिक साइक को बराबर साबित करना ही होगा। इसी मोड़ पर आकर पूरा राजनीतिक विश्लेषण बदल जाता है। अगर बांकीपुर में बीजेपी का नया उम्मीदवार भारी मतों से जीत हासिल करता है तो ये माना जाएगा कि नितिन नवीन का राजनीतिक प्रभाव इतना मजबूत है कि उनके नाम और उनके काम के दम पर कोई भी चेहरा जीत सकता है। लेकिन अगर यहाँ मुकाबला कांटे का हो गया या विपक्ष ने इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे दी या फिर जीत का अंतर पहले की तुलना में बहुत घट गया तो भले ही बीजेपी का प्रत्याशी विधानसभा पहुंच जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे नितिन नवीन की साख पर एक बड़ा झटका माना जाएगा। विपक्ष भी इस पूरे सियासी पेच को अच्छी तरह समझ रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और पूरा विपक्षी खेमा बांकीपुर सीट पर एक बहुत बड़ी और आक्रामक रणनीति बनाने में जुट गया है। विपक्षी रणनीतिकारों का मानना है कि नितिन नवीन की गैर मौजूदगी में बांकीपुर के पारंपरिक कैडर और आम जनता के बीच जो एक मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा हुआ है उसका पूरा फायदा उठाया जाए। विपक्ष की कोशिश है कि यहाँ किसी भी तरह से नितिन नवीन की साख को झटका मिले। विपक्ष इस चुनाव को केवल एक सीट जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने ही घर में उन्हें घेरने के लिए भी लड़ना चाहता है। अगर हम बांकीपुर की जाति और सामाजिक समीकरणों का विश्लेषण करें तो ये सीट हमेशा से एक प्रबुद्ध और शहरी मतदाताओं वाली सीट रही है। यहाँ का वोटर जो है बेहद जागरूक है, चाहे वो व्यापारी वर्ग का हो, नौकरी पेशा लोग हो और युवा यहाँ हार जीत तय करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से स्थानीय मुद्दे जैसे जल जमाव, ट्रैफिक की समस्या, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सुलभता को लेकर आम लोगों में चर्चाएं शुरू हुई हैं, उसने इस बार के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय क्षितिज पर चले जाने के का क्या नया विधायक उनके जैसा समय और ध्यान बांकीपुर की जनता को दे पाएगा? इसी संशय और सवाल का फायदा उठाने की होड़ में पूरी राजनीति गरमा गई है। बीजेपी के अंदरूनी खेमे की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने गृह जिले और उनकी अपनी छोड़ी हुई सीट के नाते प्रदेश नेतृत्व पर
इस बात का भी भारी दबाव है कि बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। संगठन के बड़े बड़े नेताओं को बांकीपुर के एक एक बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये चुनाव बीजेपी संगठन के लिए एक परीक्षा है। ये साबित करने का मौका है कि पार्टी का कैडर और उसका पन्ना प्रमुख मॉडल किसी व्यक्ति विशेष का मोहताज नहीं है, बल्कि ये संगठन की ताकत पर हर हाल में जीत दर्ज कराने का दम रखता है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव में जनता का मूड अक्सर अनपेक्षित सरप्राइज देता है। जब किसी बड़े नेता की छत्र छाया हटती है तो स्थानीय स्तर की गुटबाजी और भीतरघात का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अगर पार्टी के भीतर जरा सी भी ढिलाई हुई या टिकट पैच, बांकीपुर का ये चुनाव आम चुनावों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर एक वोट की गिनती सिर्फ उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ी जाएगी, बल्कि उसकी सीधी समीक्षा दिल्ली में बैठे राजनीतिक विश्लेषक भी करेंगे। ये देखा जाएगा कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके अपने घर में जनता का समर्थन किस स्तर का है। आगे का रास्ता बेहद रोमांचक और नाटकीय होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में एक विशाल अंतर से जीतकर अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबदबा कायम रखना चाहती है, और वही दूसरी तरफ विपक्ष इस मौके को बुनाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की फिराक में है। बांकीपुर में आज मतदान का दिन है और मतदान जोर शोर से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर की जनता अपनी इस पुरानी वफादारी को नए उम्मीदवार के प्रति किस तरह निभाती है। क्या नीरज सिन्हा नितिन नवीन की उस भारी भरकम राजनीतिक विरासत का बोझ संभाल पाएंगे? क्या बांकीपुर की जीत नितिन नवीन के राजनीतिक कद को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी, या फिर नतीजों के आंकड़े कुछ नया ही मोड़ लेकर आएंगे? ये तो इसका रिजल्ट हमें 3 अगस्त को मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या नितिन नवीन के मैदान में न होने से बांकीपुर की सीट पर बीजेपी के लिए राह मुश्किल होगी, या संगठन की ताकत से पार्टी एक बार फिर यहाँ परचम लहराएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।